ओम शांति बाबा। आज मुरली है 15 जनवरी 2025 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी ये ईश्वर हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए, जो तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। प्रश्न, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? ये किस बात का प्रतीक है? उत्तर है, अभी तुम इस पुरानी दुनिया में जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। जो सफ़ेद ड्रेस मौत का सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर कभी सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। ओम शांति। रूहानी बाबा बहन बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना कहे, सिर्फ बाबा कहे तो भी ठीक है। बाबा बहन बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को बाई बाई तो कहते ही हैं, तो बाबा बहन समझाते हैं बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे, सब अपने को बाई बाई कहते हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच। अब भगवानुवाच किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे, बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर है। भगवान ने ही समझाया होगा, राज जो सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में और किसी को भी ये ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिन का संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज़्यादा सुने। पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर पतिति पावन गीता। ज्ञानदाता श्री भगवानुवाच। पहले उनको जो पता पड़े कि इन्हीं को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला बाबा है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। वह तो है ही सत्य, वह सत्य ही बताएंगे, फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। पहले तो इस पर समझाना है हमको। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। जो राई पद है जिससे नीचे हो जाएगा कि जो सबका बाप है वह परलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो फिर दूसरों कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वह है पतिति पावन। तो जब जे जहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है। जे है विशिष्ट दुनिया जो मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था। कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाबा के पास ही है, इसलिए उनको भी ज्ञान दाता दिव्य चक्षु भी दाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र है जो किसी को पता नहीं कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं, तब टीका करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, इसलिए पहली बात ही जे समझाओ। इसमें लिखा हुआ भी है श्री भगवानुवाच। वह तो है ही ट्रुथ। बाबा समझाते हैं, मैं पतिति पावन शिव हूँ, मैं परमधाम में आया हूँ इन शालिग्रामों को पढ़ाने। बाबा है ही नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जो शिक्षा भी तुमको ही भेद के बाप से मिल रही है, वही सृष्टि का रचता है। पतिति सृष्टि को पावन बनाने वाला है। बुलाते भी है पतिति पावन, आओ तो पहले उसका ही परिचय देना। हम पर पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वह है ही सत्य। नर से नारायण बनने की सत्य नाले देते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा सत्य है, बाबा ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने जहाँ आते हो बरिस्टर पास हो जाएंगे तो समझेंगे हम बरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, कि निश्चय करते भी हैं। फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं जो उनको सब विनाश मनुष्य कहते हैं। तुम तो कहते हो भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आते हो? संशय आने से ही भगंती हो जाते हैं। कोई ना कोई भी कर्म करते हैं। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जग जीत बनोगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। जहाँ है ही राजों की बात, तुम जाकर बाहर जाई करेंगे। बाकी जो भी आत्मा है वह अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापिस अपने घर चली जाएगी। ये क़यामत का समय है। अब जो बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत, बड़े से बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हैं हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी है। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए जो राजयोग सीख रहे हैं, सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। अभी जे अभी ज्ञान आया है, वो लोग जो सुनाते हैं, साक्ष्य सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह है शास्त्रों के अथॉरिटी। बाबा कहते हैं जे भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। जे है भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा
तभी ही मैं आऊँगा, मुझे ही आकर सब भक्तों की भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है, सब पुकारते रहते हैं ना, वो गॉड फादर भक्तों के मुख से हो गॉड फादर है भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फ़र्क है, तुम्हारे मुख है से कभी भी ऐश्वर्य है भगवान जी अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्य को तो ज़्यादा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है, तुम जानते हो वह तो हमारा बाप है, तुमको है बाबा दे थोड़े ही करना है, बाबा से तो तुमको बरसा लेना है। पहले तो जो नीचे है हम बाबा से बरसा लेते हैं, बाबा बच्चों को बरसा देने के अधिकारी बनाते हैं, ये तो सच्चा बाबा है ना। बाप जानते हैं जो हमारे बच्चे हैं, जिन्हीं को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, गौर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाबा ने समझाया आत्मा वहाँ शांति धाम सुखधाम में रहती है। सुखधाम को कहा जाता है साइंस लेंस वर्ल्ड, बाईस लेस वर्ल्ड। संपूर्ण निरकाय देवता है ना, और वह है स्वीट होम। तुम जान गए हो कि हमारा होम है वह है, हम एक्टर्स उस शांति धाम में आते हैं जहाँ पाठ बजाने। हम आत्मा जहाँ के रहवासी नहीं है, जो एक्टर जहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से जाकर ड्रेस बदलकर पाठ बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, वहाँ हम फिर वापस जाते हैं। अब सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं तो फिर बाबा आकर सभी को ले जाएंगे, इसलिए उनको लिवरेट गाइड भी कहा जाता है, दुख हरता सुख करता। तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे, विचार करो। पतिति पावन को बुलाते हैं किस लिए, अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं घर चलो। जे सब भक्ति में को ही मानने वाले हैं। भारत का प्रचलित राजयोग भी कितना मशहूर है, विलायत में भी जाते हैं प्रचलित राजयोग सिखलाने। वास्तव में हर जोगी तो राजयोगी जानते ही नहीं, उन्हीं का जोग ही रांग है, इसलिए तुम जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्य को सन्यासियों का कफनी देख उन्हीं को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों का कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं, बौद्ध धर्म से भी गुरु शुरू से कोई सन्यासी नहीं होते। जब पाप बढ़ता है तब सन्यास धर्म स्थापना होता है। शुरू में तो जो आत्माएं ऊपर से आती है उनकी संख्या आती है। शुरू से सन्यास सिखला कर क्या करेंगे, सन्यास होता है बाद में। जे भी जहाँ से कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन में भी बहुत है जो सन्यासियों को मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है वह हर जोगी की है। तुमको तो गर्भ छोड़ना नहीं है, ना कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। तुम भट्ठी में रहे तो वही ड्रेस भी जे ही होगी। आज का सफ़ेद बहुत पसंद करते हैं, मनुष्य मरते हैं तो भी सफ़ेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मर्जीवा बने हो तो सफ़ेद ड्रेस अच्छी है। तो पहले कोई भी बाबा का परिचय देना तो बाप है। ये बातें समझने में टाइम लेते हैं, प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है एक बाप, इस समय तुमको 3 बाप है, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वह भी तो बाप है सबका, लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से ऊंच वर्षा भी किसका, निराकार बाप वर्षा कैसे दे, वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और ये है प्रजापिता ब्रह्मा, अधिदेव ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। वह कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप उज्जय है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गे सब बहन भाई, स्त्री बल स्त्री पुरुष है, परंतु बुद्धि में जानते हैं हम भाई बहन है। बाबा से बरसा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल एसाल्ट कर ना सके, अगर दोनों की आपस में बिकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। बाबा कहते तुम हमारा बच्चा बन, फिर मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैर समझाते हैं, तुमको जो नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ परिवार में भी रहना है, लौकी संबंधी को भी मुंह दिखाना है, तोड़ निभाना है। लौकी बाबा को तुम बाबा कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते। ऑर्डनरी वे में माँ बाप को बाप ही कहेंगे, बुद्धि में है जो हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई रजिस्टर यदि बाहर के आदमी के सामने बाई कह दे तो समझेंगे इनका माथा खराब है। इससे बड़ी जुक्ति चाहिए, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इससे बड़ी जुक्ति से चलना है। लेकिन एक तो को रिगार्ड देना है, अच्छा है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाबा से बरसा ले रहे हैं, बाकी चाचा का चाचा बाबा को बाप कहना पड़ेगा। जो बीके के नहीं बने तो भाई बहन नहीं समझेंगे, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे, इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाबा तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं, तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा ये बेहद का बाप है, जो सब हमारे भाई बहन है। बाकी संबंध
में तो बहू को बहू, सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़े ही कहेंगे। आते तो दोनों है, घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होगा। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वह लोग कहेंगे जे पति का भाई सासू को बहन कह देते हैं, जे क्या सिखाते हैं, जे ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और ना जानने कोई कहते हैं ना, तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो। अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहाँ कोई मुझे नहीं। दो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ वह कौन है, निराकार शिव या श्री कृष्ण? शिव जयंती के बाद फिर आती है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राज जो सिखाते हैं बच्चों की बुद्धि में आया है ना। जब तक शिव परमात्मा ना आए शिव जयंती मना ना सके। जब तक शिव आकर कृष्ण पूरी स्थापन ना करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं परंतु समझते थोड़ी ही है। श्री कृष्ण प्रिंस था, जो सतयुग में प्रिंस होगा ना, देवी देवताओं की राजधानी होगी। सिर्फ एक शरीर श्री कृष्ण को बादशाही नहीं मिलती होगी, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी है कृष्णपुरी और ये है कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। होती भारत में ही है, नई दुनिया में थोड़े जे कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को, जहाँ तो देखो कितने मनुष्य है, सतयुग में थोड़े होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। कृष्णपुरी कहा अथवा विष्णुपुरी कहो, देवी संप्रदा कहो, असुरी संप्रदा जहाँ है, बाकी ना देवताएं और असुरों की लड़ाई हुई ना कौरव पांडव की हुई। तुम रावण पर जीत पाते हो, बाबा कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगजीत बन जाओगे। इसमें कोई लड़ना नहीं, लड़ने का नाम लो तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है परंतु नान वायु से। सिर्फ बाबा को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं, लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाबा कहते तुम सतो प्रधान तमो प्रधान बन गए हो और फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्रसिद्ध राजयोग मशहूर है। बाबा कहते मेरे साथ बुद्धि का जोग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाबा पतिति पावन है तो उनसे बुद्धि जोग लगाना है, तब तुम पतिति से पावन बन जाओगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ जोग लगा रहे हो, उसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाबा के साथ जोग लगाएंगे वही बाबा से बरसा पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, बाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है, बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। क़यामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है। पतिति पावन भाव से जोग लगाकर पावन बनना है। वरदान है अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचता भव। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के आधार पर नहीं होते, रचता रचना के अधीन करते हैं। इसलिए कभी नहीं सोचो कि समय आपकी संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता तो समय पर मान जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। श्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। व्यक्ति सारे इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब तक इंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध जीवन मुक्ति अवस्था अर्थात सफलता भी ज़्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जो मुक्त है वह सदा ही सफलता मुक्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फल से कहेगी कि विजय निश्चय है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति।